दोस्तों बिहार में एनडीए सीटों का बंटवारा हो गया और ये देख करके कहीं ना कहीं ताज्जुब भी हुआ और आश्चर्यचकित भी हुआ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पिछली बार जो बीजेपी ने परफॉर्म किया था 110 सीटों पे उन्होंने चुनाव लड़ा था और 74 सीट जीत करके जो है जेडीयू को मात दिया था और जेडीयू ने 115 सीटों पे चुनाव लड़ा था और मात्र 43 सीट जो है जीत के उन्होंने जो है आया था, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था कि इस बार जो है बीजेपी को ज्यादा सीट दिया जाएगा जेडीयू के मुकाबले। तो इस बात से तो कहीं ना कहीं साफ हो जाता है कि बिहार के राजनीतिक में आप नीतीश कुमार को बिल्कुल भी साइड नहीं कर सकते, एनडीए में उनको कहीं नहीं छोटा नहीं कर सकते। दोस्तों इस बार जो सीट बंटवारा हुआ है वो 101 सीटों पे जो है बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो वही नीतीश कुमार की पार्टी भी 101 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार को आप हल्के में नहीं ले सकते। जो कयास लगाया जा रहा था, तमाम लोग जो है कहीं ना कहीं जेडीयू को टारगेट कर रहा था कि जेडीयू इस बार बिहार की राजनीतिक में खत्म होना है। इस एक बात तो साफ हो गया कि जो बीजेपी है वो जेडीयू या नीतीश कुमार के बिना जो है बिहार में उनका कोई वजूद नहीं है, क्योंकि सीट भले ही आप ज्यादा जीत जाओ बट नीतीश कुमार के बिना आपको बिहार के राजनीतिक में कभी जो है वो हासिल नहीं होगा जो आप करना चाह रहे हो पिछले कई दशकों से। दोस्तों एक बात जो चिराग पासवान को लेकर सामने आया, चिराग पासवान पिछली बार जो है अकेले इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था और वहां चुनाव लड़ा था जहां नीतीश कुमार की जो है कैंडिडेट तमाम कैंडिडेट वहां जो है खड़ा करने का काम किया था। इस बार 135 सीटों पे लड़ा था, मज एक सीट उन्होंने जीत करके उनकी पार्टी जो है लाया था। और इस बार जो है गठबंधन में चिराग पासवान भी चुनाव लड़ रहे तो उनको मात्र 29 सीट मिला है। और वही उपेंद्र कुशवाहा की बात करी जाए तो पिछली बार 99 सीटों पे चुनाव लड़ा था और मात्र 0 सीट जीता था उन्होंने। जो उनकी पार्टी है उनका 0 रहा था परफॉर्मेंस। और इस बार जो है गठबंधन के अंदर 6 सीट जो है उनको मिला है, 6 सीटों पे वो चुनाव लड़ेंगे। और वही हम पार्टी की बात करी जाए तो जीतन राम मांझी की पार्टी की बात करी जाए तो उनको जो है 6 सीट उनको भी दिया गया। और इसी संदर्भ में उन्होंने एक कविता भी लिखा था 2-4 दिन पहले अपने एक्स हैंडल पर कि 15 ग्राम यानी 15 सीट उनको चाहिए था, बट उनके साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हुआ। और जीतन राम मांझी के लिए मुझे भी बुरा लग रहा है, क्योंकि पिछली बार उनकी जो परफॉर्मेंस थी 7 सीट उनको दिया गया था जिसमें 4 सीट वो जीते थे। इतना अगर अच्छा कोई करके देता है फिर भी अगर उनका 1 सीट कम कर दिया गया तो ये कहने कि उनके पार्टी और उन व्यक्ति के लिए बुरा लगता है, क्योंकि कम से कम या 8 या 10 सीट उनको मिलना चाहिए था बिहार की राजनीति में। तो वही उपेंद्र कुशवाहा की बात करी जाए तो ये व्यक्ति एक अलग छवि, जो पिछले बार इन्होंने कहा था कि हम जो है मुख्यमंत्री कैंडिडेट है, मुख्यमंत्री फिगर है, तो इस बार भाई साहब को 6 सीट मिला। और यह तो साफ हो गया कि बिहार में कोई भी कितना बड़ा नाम लेकर के या कोई भी पीआर टीम कर ले, बट जो नीतीश कुमार है उनके बिना बिहार के राजनीतिक में कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो उनके 20 सालों का जो है तजुर्बा, उनका जो अनुभव है बिहार के राजनीतिक में वो पूरा यूज कर रहे हैं। दोस्तों जेडीयू पार्टी और नीतीश कुमार की बात करी जाए तो नीतीश कुमार पिछले कई दशकों से सबसे कम सीट ला करके अगर बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए 20 सालों से गठबंधन या कभी जेडीयू के साथ जाते, एनडीए के साथ जाते, सॉरी बीजेपी के साथ जाते या कभी आरजेडी के साथ जाते, इसके बावजूद वो मुख्यमंत्री जो 20 सालों से बिहार में बने हुए एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों उनके कहीं ना कहीं अनुभव को दर्शाता है कि वो बिहार की राजनीति को कितना समझ रहे हैं और किस दिशा में काम कर रहे हैं। तो वही चिराग पासवान 29 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार गठबंधन ये 4 या 5 पार्टी जो मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं कितना क्या कर पाएंगे, क्योंकि रिपीट सरकार कर पाएंगे या फिर बदलाव की तरफ देखते हैं। बदलाव में जो महागठबंधन आप उधर में अभी भी सीट को लेकर के जो है कंफर्मेशन नहीं मिला किनको कहां से दिया गया और कितने सीटों में किसको मिला, तो ये चीज अभी भी उधर से आना बाकी है। अगर उनका भी आता है तो हम लोग इस पे बात करेंगे। आपको क्या लगता है कि दोस्तों एनडीए का जो सीट बंटवारा है आप उनको किस तरह से देखते हैं बिहार के राजनीतिक में, और जो आने वाला टाइम है बिहार के राजनीतिक में क्या कुछ होने वाला है, और जो आप अपनी अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं। आप अपनी राजनीतिक समझ हमें बता सकते हैं और कमेंट में, और क्या लग रहा है बिहार का चुनाव किस मुद्दों पे होगा, ये तमाम बातें आप हमारे साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं रणधीर जोशी आप तक आगे भी इस तरह की चीजें लाता रहूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सुपौल नेटवर्क से तमाम जगहों पे मैं आपको मिलूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय।